तो वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर रहेगा। यहाँ सीखना है हमको अंश निर्गमन की पूंजी जो होती है वो हम सीखेंगे। पूंजी कैसे निर्गमित की जाएगी, कौन सी कंपनी निर्गमित करेगी और कौन कौन सी हम जनरल एंट्री बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखना क्या पड़ेगा इसमें। पहले एक चैप्टर का नाम आप जानेंगे। इधर चैप्टर का नाम बताओ जरा, क्या है बेटा? अंश पूंजी के लिए लेखांकन, ये चैप्टर का नाम है। इसको बोल सकते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, या फिर इसको अलग से हम समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ये रहेगा, अंश पूंजी का निर्गमन व हरण। ठीक है, ये चैप्टर का बेसिक रहेगा पोर्शन में, जो कि रहेगा न्यूमेरिकल में। अब हमको समझना है क्या यहाँ पे, अंश पूंजी के बारे में हमको जानना है पहले। अंश पूंजी क्या चीज़ है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? शेयर कैपिटल। देखो, जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उस कंपनी को बहुत सारे रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारा रुपया किसी भी पर्सन के पास इकट्ठा नहीं होता है। मान लो मुझे बिजनेस करना है, मुझे कंपनी बनानी है, 10 करोड़ की कंपनी बनानी है, 10 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं होंगे, ना ही बैंक मुझे लोन देगा। बैंक का लोन देने का तरीका यह है कि आप बैंक से लोन तभी ले सकते हैं जब बैंक के पास सिक्योरिटी जमा करें। मकान के कागज रखोगे 10 लाख के, तब बैंक लोन देगा आपको 8 लाख का। गाड़ी गिरवी रखोगे 2 लाख की, तब बैंक लोन देगा आपको 1 लाख का। अब 10 करोड़ का लोन लेने के लिए 15 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। अगर इतनी संपत्ति पहले से हमारे पास हो तो हम कंपनी नहीं बनाएंगे, उस संपत्ति से पैसे कमाते रहेंगे। तो कंपनी को बनाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है ना, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जो लोग कंपनी को बनाते हैं वो मार्केट में अपने शेयर इशू करते हैं। अब शेयर का मतलब क्या है वो समझो। मानो किसी कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ये उसकी कैपिटल है, और 1 लाख रुपए कंपनी को चाहिए, लेकिन उस पर्सन के पास, जो पर्सन ए है, उसके पास 1 लाख रुपए है नहीं। अब उसको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब वो क्या करेगा, इस 1 लाख रुपए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। मान लीजिए 100 रुपए का एक टुकड़ा, तो टोटल मिला के कितने टुकड़े बना पाएगा वो? डिवाइड करें कितना आ जाएगा बेटा, ये 10,000। ये जो टुकड़े हैं यही क्या है, शेयर। एक बड़ी अमाउंट के छोटे छोटे टुकड़ों को शेयर बोलते हैं, है ना। पिज्जा खाने गए हो कभी? पिज्जा का जो स्लाइस होता है ना उसको शेयर बोलते हैं ना, स्लाइस को शेयर। जब भी किसी बड़ी अमाउंट का छोटा टुकड़ा हो, अमाउंट का मतलब रुपये से नहीं है, किसी भी बड़ी अमाउंट मतलब कोई भी चीज़ का एक बड़ी अमाउंट तुम्हारे पास है, उसके छोटे छोटे पीसेज आप कर दो, उन पीसेज को क्या बोलेंगे, शेयर बोला जाएगा। हाँ, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सही तो है ना। समझ गए वाली बात को। तो छोटे छोटे टुकड़े जो वो क्या रहने वाले हैं, शेयर रहने वाले हैं। अब शेयर दिखने में कोई चीज़ नहीं होती है, जैसे फर्नीचर है, चेयर है, कुर्सी है, बिल्डिंग है, कार है, गुड्स है, मार्कर है, ऐसे शेयर दिखने में कोई चीज़ नहीं होती। शेयर का मतलब क्या है कि एक कागज़ का टुकड़ा होता है बेटा, और इस कागज़ के टुकड़े पर कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी क्या बिजनेस करेगी ये लिखा होगा, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है ये लिखा होगा, किस शेयर ने ये कागज़ का, किस शेयर होल्डर ने ये कागज़ का टुकड़ा खरीदा है वो लिखा होगा, और कितने रुपए में खरीदा है वो लिखा होगा। तो इस कागज़ के टुकड़े को बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट, अंश प्रमाण पत्र। व्यक्तियों को ये मिलता है और व्यक्ति इसके बदले में पैसे जमा कर देते हैं, कंपनी को दे देते हैं। कंपनी अपना बिजनेस करती है, प्रॉफिट कमाती है, और जिसके पास जितनी ज़्यादा अमाउंट का टुकड़ा होगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसके पास कम अमाउंट का टुकड़ा होगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक व्यक्ति था बी, उसने खरीदे कितने शेयर, उसने खरीदे बेटा 500 शेयर। ठीक है, और 500 शेयर की कीमत कितनी आएगी, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने रुपए दिए उसने कंपनी को, 5,000। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कंपनी में कितने का पार्टनर है, 5,000 रुपए का पार्टनर है। अगर किसी ने खरीदे हैं 50,000 शेयर, 50,000 शेयर, तो कितने शेयर रुपए हो जाएंगे बेटा, 50,000, सॉरी इधर समझो, 5,000 शेयर से कितने रुपए हो जाएंगे, 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास 5,000 रुपए की कैपिटल है उसे 5,000 के हिसाब से पैसा मिलेगा प्रॉफिट का, जिसके पास 50,000 की कैपिटल है उसको 50,000 के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? इसके अलावा तुमको समझना है क्या है कि किस टाइप की कंपनी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो समझना है। शेयर समझ में आ गया? ठीक है। अब कंपनी जो होती है ना बेटा, 2 तरीके की होती है, मैंने पहले भी शायद बताया होगा।
कंपनी होती है दो तरीके, एक होती है निजी कंपनी, एक होती है इसको बोलते हैं प्राइवेट, इसको बोलते हैं पब्लिक। अब बात क्या समझनी है, प्राइवेट कंपनी आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इसमें कम से कम जो व्यक्ति हैं, कम से कम व्यक्ति कितने, 2, और जो अधिक से अधिक व्यक्ति हैं, अधिक से अधिक व्यक्ति कितने बेटा, 200। कम से कम 2 व्यक्ति रहेंगे, अधिक से अधिक 200। पब्लिक में क्या रहने वाला है, कम से कम कितने व्यक्ति, 7, और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक व्यक्ति रहेंगे अनलिमिटेड, इन्फिनेटिव। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, जितने आपने शेयर इशू किए होंगे, मानो आपने 50,000 शेयर इशू किए हैं तो 50,000 व्यक्ति हो सकते हैं, आपने 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो 1 लाख व्यक्ति हो सकते हैं, और 10 लाख शेयर इशू किए हैं तो 10 लाख व्यक्ति हो सकते हैं। जितने नंबर ऑफ शेयर रहेंगे उतने ही व्यक्ति रहेंगे। मानो एक व्यक्ति 1 शेयर खरीदेगा, 10 लाख व्यक्ति 10 लाख शेयर खरीद पाएंगे। ये बात समझ पा गए। अब इस टाइप की कंपनी जो है, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व किसके करेंगे, इसके पब्लिक कंपनी के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ये बात क्लियर है एकदम, ठीक है। अब तुमको एक अलग से बात समझनी है इधर, मानो किसी कंपनी का 100 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी क्या करती है बेटा, इस 100 रुपए को जो है या तो फुल अमाउंट एक साथ मांगेगी, और या फिर इसको मांगेगी बेटा कॉल्स में, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, है ना, किस्त में। या तो होगा किस्त भुगतान, और या होगा फुल अमाउंट को बोलते हैं एक मुश्त राशि। बात समझ गए। तो क्वेश्चन इस टाइप के भी रहेंगे आपके पास, और क्वेश्चन इस टाइप के, समझो। अब नेक्स्ट क्या है, अभी वहाँ हमने क्या सीखा था, एक मुश्त पेमेंट सीखा था और किस्तों में पेमेंट सीखा था। अब समझो इधर अगर पेमेंट की बात आएगी तो एक तो मैंने पार्ट तुमको बताया एक मुश्त राशि के साथ, है ना, फुल पेमेंट या फुल अमाउंट के साथ, और दूसरा कौन सा बताया था बेटा, दूसरा बताया किस्त भुगतान में, इंस्टॉलमेंट। बात समझो, अगर एक मुश्त राशि रहेगी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि मानो किसी कंपनी ने इशू किए हुए हैं 1000 शेयर और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक, और पेमेंट सारा एक बार में रिसीव करना है, तो कैसे रिसीव कर पाएंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक बार में रिसीव करना है। कितने रुपए हो जाएंगे बेटा, ये 1000 मल्टीप्लाई हुआ है 10, तो कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपया। ये एक मुश्त राशि का पेमेंट रहेगा। जब किस्त में पेमेंट रहेगा तो क्वेश्चन शायद ऐसा आपको शो होगा, इश्यूड शेयर 1000 एट द रेट ऑफ 10 रुपये। अब इस 10 रुपये की किस्त बनाई जाएंगी, तो पहली किस्त का जो नाम है वो क्या है, एप्लीकेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आवेदन। दूसरा क्या होता है बेटा, अलॉटमेंट, जिसको बोलते हैं आवंटन। और तीसरा क्या है बेटा, याचना, जिसको बोलते हैं कॉल्स। अब याचना में क्या है, फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है, थर्ड एंड फाइनल कॉल हो सकती है। मान लीजिए 10 रुपये में से 2 रुपये आवेदन पर आ गए, 3 रुपये आवंटन पर आ गए, 2 यहाँ आ गए, 3 2 5 और 2 7, फिर 2 यहाँ आ गए और 3 फिर इधर आ गए। ऐसे टोटल मिला के 10 रुपये हो गए। क्लियर है वाली बात। अब एप्लीकेशन की आप 2 एंट्री समझेंगे, एंट्री ए और एंट्री बी। ऐसी अलॉटमेंट की 2 एंट्री समझेंगे, एंट्री ए और एंट्री बी। ऐसी याचना की 2 एंट्री समझेंगे, एंट्री ए और एंट्री बी। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो सबके लिए फिर 2 एंट्री हो जाएंगी अलग अलग से। ये बात समझ गए, ठीक है। अब देखो एंट्री समझाता हूँ मैं इधर, क्या क्या एंट्री तुम बनाओगे। अब एक मुश्त राशि की एंट्री मैंने तुमको बना के दिखा दी है,
ये वाली और इनकी एंट्री समझो। फर्स्ट में क्या है बेटा, आवेदन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री होती है क्या होती है, वो एंट्री बनती है राशि प्राप्त होने पर, है ना। हाँ, एंट्री बनाएंगे बेटा इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसकी दूसरी एंट्री बनेगी बेटा, हाँ, आवेदन राशि पूंजी खाते में करने पर। कैसे बनाएंगे इसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ऐसी अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। सेकंड पार्ट किसका रहेगा बेटा, आवंटन, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट की पहली एंट्री आवंटन राशि मांगने पर या देय होने पर। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या रहेगी बेटा, आवंटन राशि प्राप्त होने पर। कैसे बनाएंगे इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ऐसी थर्ड एंट्री बनेगी याचना के लिए। याचना का मतलब बेटा कॉल्स। अब कॉल्स के लिए पहली एंट्री क्या है, याचना राशि मांगने पर या दे होने पर। लिखेंगे इधर शेयर। अब यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकती है। कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बी एंट्री क्या रहेगी, यही याचना प्राप्त होने पर, याचना राशि प्राप्त होने पर। एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश लगा के कॉल्स अकाउंट। कोई भी कॉल आ सकती है इसमें, फर्स्ट कॉल आ सकती है, सेकंड कॉल आ सकती है और फाइनल कॉल भी आ सकती है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 6 एंट्री है। पूरे चैप्टर में यही 6 एंट्री रिपीट होती रहेंगी हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या दे रखा है वैल्यू। ये एग्जाम्पल है बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है बेटा, दिनेश लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 40,000 समतांशों को निर्गमित किया है, जिस पर 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर और शेष द्वितीय याचना पर 2 रुपये। सभी राशि समय में प्राप्त हो गई हैं। दिनेश लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित व्यवहारों का लेखांकन कीजिए। पकड़ो बेटा, अब हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमको पहले लिखनी पड़ती है बेटा। इश्यूड शेयर कितना है बताओ जरा एक बार। इश्यूड शेयर 40,000 और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक शेयर। एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे बेटा, 2। अलॉटमेंट पे कितने, 3 रुपये। फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2। बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल का मतलब है कि जहां भी कॉल लास्ट हो जाए वही फाइनल बन जाती है। फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगा, अलॉटमेंट एंड फाइनल हो जाएगा और द्वितीय एंड फाइनल, है ना, सेकंड एंड फाइनल। ये थर्ड एंड फाइनल भी हो सकता है आगे चल के, समझ गए वाली बात। चलो अब आगे क्या कह रहा है कि इन सब पे पैसा मांगा गया और सारा पैसा रिसीव्ड हो गया है। तो जर्नल एंट्री जब आप बनाएंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा इधर, है ना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कौन है, किसी कंपनी का नाम दिया है, अब इधर रहेगा एक डेट का कॉलम
इधर पर्टिकुलर, मैंने कॉलम नहीं बनाया है, बस लिख के छोड़ दिया बेटा। इधर क्या रहेगा, LF, इधर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब पहली जो एंट्री हो किसकी होगी, एप्लीकेशन की। कैसे बनाएंगे बेटा इस एंट्री को, पहले पैसा रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो एंट्री बताई थी वही सेम होंगी, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन कैसे बनाएंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस इतना बहुत है। अब अमाउंट कैसे आएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, 80,000 रुपया। बताओ, रिसीव्ड की एंट्री समझ गए, डाउट तो नहीं कोई भी, ठीक है। अब दूसरी एंट्री कैसे बनेगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट कितना, 80,000। बात क्लियर समझ आ रही बेटा यहां तक। अब अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री होगी बेटा, कैसे करेंगे इसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बनाएंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। पहले ड्यू होगी पेमेंट कितने की, 40,000 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा बेटा, 1 लाख। यहाँ कितना आएगा, 1,20,000। अब इसके बाद में ये जो अमाउंट है ना बेटा, क्रेडिट वाली अमाउंट थोड़ा पास हो गई इधर, इसको ऐसा समझ लेना है ना, ये क्रेडिट अमाउंट है। इसके बाद बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बनाएंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी, कैसे बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन रहेगी बेटा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट या मनी ड्यू, और दूसरी एंट्री रहेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन में रहेगा बेटा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट या मनी रिसीव्ड। अब बनेगा सेकंड कॉल का पेमेंट। ऐसी जहां जहां फर्स्ट कॉल लिखा है वहां वहां सेकंड कॉल लिखना है, बस सेम कॉपी करना है बेटा। अमाउंट लिख दो पहले, इसका कितना अमाउंट है बेटा, 1,20, 1,20। इधर 40 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे फिर से 1,20 आएगा, और फिर 40 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 80 आएगा। सेकंड कॉल की 80। एक मिनट, कुछ रहा है क्या बेटा, अलॉटमेंट का ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉल, अच्छा अच्छा, ये भी 1,20 ही है फर्स्ट कॉल का। अब सेकंड कॉल का शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। सेम ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट कॉल की जगह पर सेकंड कॉल लिखना है नरेशन में बस। अमाउंट कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई 2, 80,000 रुपये। अब ये पैसा रिसीव्ड हो जाएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जहां पे फर्स्ट कॉल लिखा है वहां सेकंड कॉल लिखना है। नरेशन इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी। बात आ गई समझ में, क्वेश्चन हो गया खत्म, इतना ही क्वेश्चन है बस।